नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है, जहां आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है सासू माँ मेरे घर से निकल जाइए, भाग 2। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। निधि ने अंजलि से कहा, गजब करती है तू भी। एक तरफ ऐसा व्यवहार करती है जैसे तेरे लिए तेरा परिवार ही सब कुछ हो, जैसे तू तो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर दे। और दूसरी तरफ तेरा यह नया रूप देखकर तो मैं आश्चर्य में पड़ गई। जरा सोच तेरे इस नए रूप के बारे में। यदि तेरे पति को पता चलेगा तो क्या होगा? तब अंजलि ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पतिदेव मेरी असलियत कभी जान ही नहीं पाएंगे। मैं उनके सामने हमेशा ही अच्छी बहू होने का नाटक करती रहूँगी और वह कभी मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। अब छोड़ो ये सब बातें और जल्दी से बताओ मैं कौन सी साड़ी पहनूं। निधि एक लाइट पिंक कलर की साड़ी निकालती और कहती, तू यही पहन, तेरे ऊपर अच्छी लगेगी। अच्छा, अब मैं भी घर पर जाती हूँ, मुझे भी तो तैयार होना है। कहकर निधि अपने घर चली जाती और शाम को तैयार होकर निधि अंजलि के घर आती है और कहती, अंजलि जल्दी कर, कहीं हमें पार्टी में जाने में देर ना हो जाए। तब अंजलि कहती, रुक एक मिनट, पहले मैं अपने पति देव को फ़ोन कर कर पूछ तो लूँ वह गांव पहुँचे या नहीं। तब निधि कहती, फ़ोन तो तू बाद में भी कर सकती है। अंजलि ने कहा, यदि अभी मैंने फ़ोन नहीं किया और पार्टी में पतिदेव का फ़ोन आ गया ना तो मैं फंस जाऊंगी। इससे अच्छा मुझे अभी फ़ोन कर लेने दे। और कहकर अंजलि अपने पति रोहन को फ़ोन लगाती और कहती, रोहन आप सही से गांव पहुंच गए ना? रोहन ने कहा, हाँ मैं गांव पहुंच गया हूँ, अभी तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था। अच्छा तुम बताओ तुम्हारे पैर की मुझ कैसी? तब अंजलि कहती, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यह बताइए माँ जी कैसी हैं? मेरा तो उनसे मिलने का बहुत मन था, लेकिन क्या करूँ, मेरे भाग में नहीं था माँ जी से मिलना। वैसे माँ जी मुझसे बहुत नाराज़ होंगी ना कि मैं गांव नहीं आई। और सही है, माँ जी की नाराज़गी भी जायज़ है, ससुर जी की वर्सी है और बहू ही नहीं आई, लोग क्या कहेंगे? रोहन ने कहा, माँ तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है, बल्कि उन्हें तो तुम्हारी परवाह है। लो तुम माँ से ही बात कर लो। अंजलि ने कहा, तो दीजिए ना माँ जी को फ़ोन। तब अंजलि की सासू माँ अंजलि से कहती, बेटी पैर की मूंछ कैसी है, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? अंजलि ने कहा, माँ जी आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और छोटी सी मूंछ है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। वैसे आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? तब अंजलि की सास कहती, कैसी नाराज़गी भरा? एक तो तेरे पैर में चोट है और मैं तुझसे नाराज़ होंगी? कौन सा? तू कोई बहाना कर रही थी गांव न आने का, तेरा भी तो मन था आने का। माँ जी मेरा बहुत मन था आने का। निधि की तरफ देखकर अंजलि ने कहा और मुस्कुराने लगती, आखिर मुझे आपसे मिलना भी तो था, कितने दिन हो गए मैं आपसे मिली ही नहीं। तब अंजलि की सास कहती, सच में खुशनसीब हूँ मैं तुझ जैसी बहू पाकर, जिसे अपने पैर के मुझ की चिंता नहीं। इतना दर्द होने के बाद भी कह रही है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे पता है तुझे बहुत दर्द हो रहा होगा, तू अपना ख्याल रख और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कर। अंजलि ने कहा, ठीक है माँ जी, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। कहकर अंजलि फ़ोन रख देती और निधि से कहती है, अब चले पाई थी मैं। तब निधि ने कहा, अंजलि वाह वाह, क्या दिमाग पाया है तूने, एक तीर से दो निशाने लगाना तो कोई तुमसे सीखे। एक तरफ अपनी मीठी मीठी बातों से अपने पति और अपनी सास दोनों को खुश रखती है और दूसरी तरफ तू अपने ससुर जी की बरसी में भी नहीं गई और पार्टी में भी जा रही है। वाह अंजलि वाह, थोड़ा दिमाग मुझे भी दे दे। कहते हुए अंजलि और निधि दोनों ही हंसने लगते और पार्टी में चले जाती, जहां अंजलि बहुत मस्ती करती और देर रात घर पर आती। इसी तरह 2 दिन निकल गए और 2 दिन बाद रोहन गांव से वापस शहर आता। अंजलि रोहन को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती और कहती, आपने तो कहा था कि आप 1 हफ्ते बाद आएंगे, फिर 2 दिन में ही आप कैसे आ गए? तब रोहन ने कहा कि मुझे देखकर खुश नहीं हो क्या? अंजलि ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो आपको देखकर बहुत खुश हूँ। बस
इसलिए पूछ रही थी क्योंकि माँ जी का तो मन होगा ना आपके साथ थोड़े दिन और रुकने का। तब रोहन ने कहा, माँ के कहने पर ही तो मैं 2 दिन में आया हूँ। माँ कह रही थी कि बहू के पैर में मोच है तो वह इस हालत में घर के काम कैसे करेगी। तुम परेशान होगी ना, इसलिए माँ ने कहा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। तब अंजलि कहती, माँ जी को मेरी कितनी चिंता है। तब रोहन कहता है, चिंता है इसलिए तो तुम्हारे लिए मैं एक बहुत सुंदर गिफ्ट लेकर आया हूँ, जिसे देखकर तुम खुशी से उछल जाओगी। अंजलि ने कहा, ऐसा क्या गिफ्ट है। तब रोहन कहता, माँ आप अंदर आइए ना। रोहन की माँ अंदर आती तो अंजलि देखकर कहती, माँ जी आप। तब अंजलि की सास ने कहा, हाँ बहू मैं। रोहन कहता है कि तुम मुझे बहुत याद करती हो, तुम्हारा बहुत मन होता है मेरे साथ रुकने का। और इस बार तो रोहन इतनी जिद कर बैठा कि मैं उसे मना ही नहीं कर पाई। और तुम भी तो फ़ोन पर कह रही थी कि तुम्हारा मन था मुझसे मिलने का, तो मैं आ गई तुमसे मिलने के लिए। सच कहूँ बहू, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अंजलि कहती, अच्छा किया माँ जी कि आप आ गई, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और मन में कहती, यह क्या हो गया, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी मीठी मीठी बातों में आकर ये बुढ़िया कभी गांव से शहर आ जाएगी। वैसे तो बहुत कहती फिरती है कि मेरा गांव में मन ही नहीं रखता है, तुम्हारे ससुर जी की आते हैं वहाँ, और अब गांव छोड़कर शहर आ गई। हे भगवान, जल्दी से जल्दी गांव वापस चली जाए ये बुढ़िया, मेरा तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा इसके साथ। इसे कौन बर्दाश्त करेगा। दूर से अच्छा बनना तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन पास रहकर अच्छा होना बहुत मुश्किल होता है। तभी रोहन अंजलि को राते हुए कहता, अंजलि कहाँ खो गई, माँ तुम्हें कब से बुला रही हैं। तब अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं वो तो मैं माँ को देखकर बहुत खुश हो गई ना, इसलिए। लेकिन सोच रही हूँ कि माँ को तो शहर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो वह शहर में रहेंगी कैसे। मेरे लिए इतनी तकलीफ लेने की क्या ज़रूरत थी माँ जी। अंजलि की सास ने कहा, बहू अपने बच्चों के लिए कोई काम करना किसी भी माँ के लिए कोई तकलीफ का काम थोड़ी ना होता है। और वैसे भी तुम्हारे पैर में मोच है तो मैंने सोचा कि मैं आ जाऊंगी तो तुम्हें भी बहुत सी मदद हो जाएगी। तब अंजलि मन में सोचती है, मदद माई फुत, तेरे आने से बुढ़िया मुझे कोई मदद नहीं हुई, बल्कि मेरी तकलीफ तो बढ़ गई। और सोचती अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये बुढ़िया जल्दी से जल्दी इस घर से निकल जाए। इस घर में ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं इसे। इससे तो मैंने बहुत से झूठ बोले हैं कि मैं सुबह उठकर पूजा करती हूँ, बिना नहाए रसोई में नहीं जाती। ना जाने कितने झूठ मैंने इससे बोल कर रखे हैं। यदि ज़्यादा दिन तक इस घर में रुकी तो मैं पकड़ी जाऊंगी। एक अच्छी बहू बनने का नाटक तो मैंने बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन एक अच्छी बहू होना तो बहुत मुश्किल होगा। और फिर मैं रोहन की नज़रों में भी तो गिर जाऊंगी। नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मुझे इस बुढ़िया को जल्द से जल्द अपने घर से बाहर निकालना ही होगा, चाहे मुझे इसके लिए चाहे कुछ करना पड़े। अब अंजलि के सर तक गिरेगी अपनी सास को अपने ही घर से निकालने के लिए। जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।